निंदा इसलिए करते हैं कि जो हत्या है, हत्याएं तो बहुत होती है, लेकिन विकासशील पार्टी के संस्थापक माननीय श्री मुकेश सहनी जी बिहार सरकार में उन्हीं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंत्री रह चुके हैं। अब उनके पिताजी अगर असुरक्षित हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा, आम किसान नौजवान का क्या हाल होगा, ये चिंतनीय बात है। और उसकी जितनी भी निंदा की जाए ये बहुत कम है। इसके लिए आम लोगों को बहुत गंभीर बनना पड़ेगा। मधुबनी जिला सहित पूरे बिहार में जो शासकीय विफलता है, राज्य सरकार जो बीजेपी के सहारे नीतीश कुमार जी अभी बिहार में सुशासन का दंभ भर रहे हैं, उनकी जो विफलता है वो सामने दिख रहा है कि मिथिलांचल मधुबनी खासकर जो आज तक यहाँ कभी इस रूप में हत्याएं नहीं होती थी, लूट नहीं होता था, डकैती नहीं होता था और आपराधिक घटनाओं में, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में जो प्रशासन के प्रति भय होना चाहिए वो भय रहता था, लेकिन आज वो समाप्त हो चुका है। और उसी का कारण है कि आज लोग घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं। दिन दहाड़े 10 बजे दिन में मधुबनी बाज़ार से सटे मेन चौराहे पे हत्या हो जाती है, किसी बैंक से निकलते हुए किसी का पैसा लूट हो जाता है, मोटरसाइकिल चोरी, और जो शराब माफियाओं का दबदबा है वो शराब माफियाओं के इशारे पे ही और सत्ता से संपोषित अपराधियों के द्वारा इस तरह की हत्याएं और अन्य वारदात की जा रही है। लगातार बेनीपट्टी थाना क्षेत्र हो, कलवाही थाना क्षेत्र हो, कलवाही थाना क्षेत्र में तो शराब माफियाओं के द्वारा वर्दीधारी पे फायरिंग किया गया। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और ईमानदार हमारे कॉमरेड राम टहल पूर्वे की हत्या के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। लगातार हम लोगों ने आधा दर्जन से ज़्यादा आंदोलन कलवाही और मधुबनी जिला मुख्यालय में हम लोगों ने किया। पुलिस का झूठा आश्वासन, पुलिस के जांच का गलत दिशा उस कांड के उद्भेदन में अभी तक बाधक बना है। हम लोगों ने दबाव बनाया है बड़े पदाधिकारी के ऊपर भी, और अभी भी वो लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग उस आश्वासन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी भी। और बहुत जल्दी हम योजना बना के जिला स्तर पर एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि जब तक उस कांड का उद्भेदन नहीं हो जाएगा वो आंदोलन चलता रहेगा। इस तमाम घटनाओं का निंदा करते हुए इंडिया गठबंधन, बिहार महागठबंधन के हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने 18 तारीख को एक आपात बैठक कर इस बात का निर्णय लिया कि पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय आक्रोश मार्च, प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। ये बढ़ते अपराध, हत्या, लूट और प्रशासनिक सत्ता का जो विफलता है उसके खिलाफ हम तमाम इंडिया गठबंधन महागठबंधन के लोग, मधुबनी में भी हम लोग 11 बजे से मधुबनी रेलवे स्टेशन चौराहा से प्रतिरोध मार्च प्रारंभ करते हुए और मधुबनी 20 जुलाई को महारणालय के मुख्य द्वार पर वो प्रतिरोध सभा में तब्दील होते हुए महागठबंधन के जिला के तमाम नेतृत्वकारी साथियों के साथ उस प्रतिरोध मार्च का आयोजन है। और उसमें बिहार सरकार के विफलताओं से मधुबनी वासियों को अवगत कराया जाएगा। तो आपने सुना, ये थे सीपीआई के जिला सचिव कॉमरेड मिथिलेश झा, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से लगातार बेखौफ हो रहे हैं अपराधी। निरंतर अपराध हर थाना क्षेत्र में बढ़ रहा है और जहां तक बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे वारदात थे जो कलवाही थाना क्षेत्र को लेकर के इन्होंने, इससे पहले 1 साल हो गया था, एक हत्या की वारदात हुई थी, लेकिन उसका उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया था। काफ़ी आक्रोश में वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ था। मधुबनी जिला का कोई भी थाना क्षेत्र सुरक्षित नहीं, अपराध का जो दर है उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ हो रहे हैं अपराधी। इस तरीके से उद्भेदन होना चाहिए, उद्भेदन में भी कमी दिख रही है। बढ़ते अपराध का क्या है समाधान? बढ़ते अपराध का समाधान है जो सरकारी तंत्र जो दारू माफियाओं के सहारे पर और प्रशासनिक संपोषण में अपराधियों का जो संरक्षण किया जा रहा है वो पहले बंद करें। और जितनी भी घटनाएं होती है उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं किया जाता है, घटनाओं का सही जांच नहीं किया जाता है, और जांच भी होता है तो शासन के इशारे पे किया जाता है। वो सब बात कार्रवाई बंद करें, निष्पक्ष रूप से पुलिस को काम करने का इजाज़त दे। ऐसा नहीं होता है, चूँकि यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नाजायज़ रूप से
पैसा वसूला जाता है, और जब पदाधिकारी से नाजायज रूप से पैसा वसूला जाएगा तो किसी भी जांच को प्रभावित करने के लिए शासन के लोग उस पर जरूर हावी रहेंगे। और वही कारण है कि सही जांच नहीं हो पाता है, और सही जांच नहीं होने से जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसको सजा के लोग हैं उसको सजा नहीं मिलता है, अपराधियों की संख्या में वृद्धि होती है, अपराधी बेखौफ होता है और आम लोग मारे जाते हैं। मधुबनी जिला में जो बढ़ते अपराध हैं, अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे निष्पक्ष रूप से जो काम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाता है, जिस वजह से, और जो उद्भेदन का जो रेशियो है वो भी जिस तरह से त्वरित होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं यही सब वजह है जिस वजह से ये जो अपराधी हैं ये बेखौफ होते जा रहे हैं। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि कौन है जिम्मेदार। अपराध बढ़ रहा है, क्या है इसका समाधान। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ।